दोस्तों आज हम टैक्स ऑडिट लिमिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो क्या होता है, शेयर्स बॉट एंड सोल्ड ऑन सिंगल डे, उसे हम बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वहाँ पे आज हम बात करेंगे अपनी टैक्स ऑडिट की कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स क्या है। आईटीआर फाइलिंग के लिए 31 जुलाई, नॉन ऑडिट केसेस एंड ऑडिट केसेस के लिए 31 अक्टूबर। तो चलिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, ठीक है, अगर अप टू 2 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट कर रही हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है तो आपको एटलीस्ट 6% जो है अपना प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। अगर 6% ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर से कम अगर आप प्रॉफिट दिखाते हैं तो ऑडिट आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 6% दिखा रही है उससे अधिक तो टैक्स ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन केस आपका लॉस रहता है, ठीक है, अगर आप लॉस करते हैं या आपका जो प्रॉफिट है वो 6% से कम अगर आपने दिखाया है तो उस केस में टैक्स ऑडिट जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी इन केस आपकी इनकम 2.5 लाख की लिमिट से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा था टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ से कम है। अगर 2 to 10 करोड़ के बीच में आपका टर्नओवर है तो उस केस में आपका क्या रहेगा वो जान लीजिए। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं एटलीस्ट 6% एंड इफ़ यू डोंट चूज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो टैक्स ऑडिट आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज नहीं करते हैं और उस केस में आपका जो है टैक्स ऑडिट होना ही होना है। अब ये जो लिमिट है 2 से 3 करोड़ हो गई है इन केस रिसिप्ट आपको डिजिटल मोड में मिलती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली पे करना चाह रहे हैं 44 AD में नहीं है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो उस केस में आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर 10 करोड़ से अधिक है तो उस केस में टैक्स ऑडिट आपको कराना है। अब टर्नओवर किस तरह कैलकुलेट होगा उसके लिए भी यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं कि टर्नओवर आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। तो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो आपका टर्नओवर है फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग वो क्या रहेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपका प्रॉफिट आता है या लॉस होता है उसको आप कंसिडर करेंगे अपने टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए। Sum of positive and negative difference. The loss will not be deductive but added to the profit amount. तो प्रॉफिट अमाउंट में वो ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल, अगर आपका प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड से हुआ है, लॉस हुआ है सेकंड ट्रेड से, तो आपका जो टर्नओवर है वो किस तरह कैलकुलेट होगा कि जो आपका लॉस है अब वो ऐड होगा और आपकी टर्नओवर कैलकुलेशन होगी। तो इस तरीके से अब आपकी टर्नओवर कैलकुलेशन आपको करनी है। अपने प्रॉफिट लॉस को कंसिडर करना है, अपनी सेल को आपको कंसिडर नहीं करना। सेल अमाउंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को कंसिडर करके जो है अपना टर्नओवर निकालना है। तो जिस तरीके से इस एग्जाम्पल में भी आपको दिखाया है कि आपका जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपका जो लॉस है उसे ऐड किया गया है और उस तरह से आपकी टर्नओवर निकल करके आएगी। यहाँ पे लॉस अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा बट एडिड हो जाएगा आपके प्रॉफिट अमाउंट में और आपका टर्नओवर निकल के आएगा। तो टर्नओवर निकल करके आ गया है। अब हमें चेक करना है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है और आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं तो 6% का प्रॉफिट दिखा दीजिए, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। यदि आप 6% से कम दिखा रहे हैं या लॉस दिखा रहे हैं तो फिर ऑडिट करा लीजिए। अगर आपका टर्नओवर 2 और 10 करोड़ के बीच में है और आप नॉर्मली टैक्स पे कर रहे हैं यानी कि 44 AD में नहीं जा रहे हैं तो उसमें आपका इफ़ यू डू नॉट चूज द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो टैक्स ऑडिट हो जाएगी। अगर प्रिजम्पटिव आप चूज़ कर रहे हैं तो 6% प्रॉफिट आप दिखा दीजिए। मोर देन 10 करोड़ है तो उस केस में जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस टैक्स ऑडिट आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मोर देन 10 करोड़ आपका टर्नओवर निकल करके आ रहा है।